बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वीक 11 और इस वीक का जो हमारा लैब का एजेंडा है उसमें हम पैटर्न मैचिंग जो हमारी केस स्टडी है इसको देखेंगे। लास्ट वीक हम लोगों ने जीपीएस को स्टडी किया था और उसकी एग्जांपल्स की थी हमने। दो दो एग्जांपल एग्जीक्यूट करके हम लोगों ने देखी थी। उसके जो जर्नल कोड था उसका वो सारा स्टडी किया था। आज हम लोग पैटर्न मैचिंग जो हमारी टेक्निक है इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो पैटर्न मैचिंग होता क्या है। टेक्स्ट पैटर्न मैचिंग इज़ वन ऑफ द बेसिक टेक्निक ऑफ एआई और इस लैब के अंदर हम जो पैटर्न मैचिंग के कुछ फंक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करके देखेंगे इस वीक में। तो सबसे पहला है जी लॉजिकल वेरिएबल्स। लॉजिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ स्ट्रिंग कंटेनिंग क्वेश्चन मार्क एज फर्स्ट करैक्टर वाइल रिमेनिंग आर अल्फ़ाबेट्स। तो उनको पैटर्न मैचिंग में लॉजिकल वेरिएबल्स कहा जाता है। जो हमारे टास्क हैं जो हम फंक्शन परफॉर्म करके देखेंगे उनमें पहला फंक्शन हमारा इस वेरिएबल का है। ये फंक्शन क्या करेगा? टू टेक अ सिंबल एंड टेल वेदर इट इज़ अ वेरिएबल और नॉट। एक ऐसा फंक्शन हम लिखेंगे जो हमारे से सिंबल लेगा और आर्गूमेंट और वो हमें चेक करके बताएगा कि ये वेरिएबल है या नहीं है। दूसरा फंक्शन हमें चेक करके बताएगा, मैच वेरिएबल का फंक्शन लिखेंगे हम लोग टू टेक अ वेरिएबल एंड वैल्यू, जो कि वेरिएबल और वैल्यू लेगा और उनको मैच करेगा। तीसरा फंक्शन हमारे हम एक स्टडी करेंगे वो है कंटेन टोकन्स। पैटर्न लिस्ट इज़ नॉट एम्प्टी। इसमें पैटर्न लिस्ट जो है ना वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। टोकन्स के बारे में इसको भी देखेंगे हम लोग। फिर है जी मैच पैटर्न। मेन पैटर्न मैचिंग फंक्शन है ये मैच पैटर्न का, इसको स्टडी करेंगे। और करंटली विद आउट सेगमेंट मैच हम करेंगे। सेगमेंट मैच जो है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की जो हमारी लैब होगी उसमें हम स्टडी करेंगे सेगमेंट मैच को। तो इसी जो हमारा मैच पैटर्न का फंक्शन है इसी में हम थोड़ी सी चेंजिंग परफॉर्म करेंगे सेगमेंट मैच के दौरान। रिप्लेस फंक्शन टू बी यूज्ड इन स्विच व्यू पॉइंट। तो ये फंक्शन हम देखेंगे रिप्लेस का और स्विच व्यू पॉइंट फंक्शन टू रिटर्न द कोरेस्पॉन्डिंग वर्ड्स। ये 5-6 फंक्शन हम लोग आज स्टडी करेंगे इस वीक की लैब में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले फंक्शन से, इस वेरिएबल फंक्शन। जी तो यहाँ पर हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया है लेटर्स के नाम से और इसके अंदर सारे के सारे लेटर्स ए से लेकर जेड तक स्मॉल और कैपिटल लेटर्स हम लोगों ने एज ए स्ट्रिंग पास कर दी है, स्टोर करा दी हैं उसमें। अपना फंक्शन लिखते हैं। सबसे पहले डेफ का कीवर्ड आता है फंक्शन के लिए। हम लोग पहले फंक्शन डिफाइन करना सीख चुके हैं। फिर उसके बाद अपने फंक्शन का नाम इस अंडरस्कोर वेरिएबल, दैन फिर आर्गूमेंट्स, ऐसे आर्गूमेंट और उसके बाद कॉलन। ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने फंक्शन की बॉडी लिखते हैं। अब ये जो फंक्शन है ये क्या काम करेगा? ये चेक करेगा कि जो हमारा पैटर्न है वो सिंगल वेरिएबल है। वेरिएबल चेक करके बताएगा हमें कि ये वेरिएबल है या नहीं है। तो ये रिटर्न करेगा हमें रिटर्न टाइप ऑफ पैटर्न is str and
एंड ऑपरेटर हम पहले यूज़ कर चुके हैं, एंड की कंडीशंस के लिए यूज़ होता है। पैटर्न ऑफ 0 डबल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं हम लोग ताकि जो हमारा फंक्शन है वो चेक कर सके कि ये वेरिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो पहला जो था हमारे ये वेरिएबल्स का हमने पढ़ा कि लॉजिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। वो स्टार्ट विद क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो पैटर्न में जो हमारा पैटर्न होगा उसके 0 इंडेक्स पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। देन फिर उसकी जो लेंथ है लेंथ ऑफ पैटर्न जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 1 से, एंड पैटर्न ऑफ जो 1 है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, नॉट इक्वल टू स्टेरिक होना चाहिए। देन फिर हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या है जी, एंड जो हमारा पैटर्न ऑफ 1 है पैटर्न ऑफ 1 एग्जिस्ट करना चाहिए किसमें, जो हमारे अल्फ़ाबेट से ऊपर हमने जो लेटर्स बनाया हुआ है, लेटर्स इनमें से कोई एक होना चाहिए। और उसके बाद एंड स्पेस जो है ना नॉट इन होनी चाहिए, स्पेस नहीं होती लॉजिकल वेरिएबल्स में, नॉट इन पैटर्न। तो ये हम लोगों ने अपना पहला फंक्शन लिख लिया है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और फिर चेक करते हैं क्या क्या रिजल्ट आते हैं। प्रिंट की स्टेटमेंट, प्रिंट के फंक्शन के अंदर इसको कॉल करते हैं इस वेरिएबल को, और इसमें हम पहली वैल्यू पास करते हैं क्वेश्चन मार्क ए। देन हम 2 से 3 स्टेटमेंट्स लिख के देख लेते हैं और फिर उनके रिजल्ट का मुआवजा करते हैं। प्रिंट इज वेरिएबल क्वेश्चन मार्क ए, फिर प्रिंट के फंक्शन को कॉल किया, इस वेरिएबल को कॉल किया, और देन फिर हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क ए बी सी पास किया। प्रिंट इज वेरिएबल और उसके बाद जी हम लोग पास करते हैं क्वेश्चन मार्क एफ डबल ओ। दैन प्रिंट का फंक्शन कॉल किया, इस वेरिएबल को कॉल किया और सिंगल कोट्स के अंदर एफ डबल ओ को कॉल किया। ये कुछ 4 से 5 स्टेटमेंट्स हमने लिखी हैं। इनका रिजल्ट हम का मुआवजा करते हैं, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी हमारी क्वेश्चन मार्क डबल कोट्स के अंदर ए जो था वो ट्रू था, क्योंकि जो स्ट्रिंग होती है वो डबल कोट में भी एग्जीक्यूट होती है पाइथन में और सिंगल कोट्स में भी होती है। तो नेक्स्ट भी इसी वजह से जो ये चेक होता है कि ये वेरिएबल है। तो क्वेश्चन मार्क सिंगल ए जो था वो सिंगल कोट्स में लिखा, वो भी ट्रू रिजल्ट आया। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क ए बी सी सिंगल कोट के अंदर लिखा, तो ये भी हमारा इस वेरिएबल है, ट्रू आया। और क्वेश्चन मार्क एफ डबल ओ सिंगल कोट्स में लिखा तो ये भी ट्रू आया। लेकिन जब हमने क्वेश्चन मार्क के बगैर एफ डबल ओ लिखा तो ये फॉल्स रिजल्ट हमारे पास आया है। तो ये हमारा जो लॉजिकल वेरिएबल है ये नहीं है,
इसका मतलब है जो एफ डब्ल्यू है वो हमारा लॉजिकल वेरिएबल नहीं है, बाकी सारे के सारे हमने जो स्टेटमेंट लिखी हैं वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमारे लॉजिकल वेरिएबल्स की हैं। ये हमारा फर्स्ट जो फंक्शन था इस वेरिएबल का वो हमने एग्जीक्यूट किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने सेकेंड फंक्शन को जो कि था मैच वेरिएबल का।